अभी कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रही थी और इस फोटो से ये कयास लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से मोहब्बत की दुकान खोलते हुए राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और पूरा इंडिया गठबंधन अब एकजुट हो चुका है, तो वहीं अब सीटों के बंटवारों को लेकर जिस तरीके से सत्ता पक्ष लगातार इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, फूट डालने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं ये सारी बातें जब सीट बंटवारे के बाद क्लियर हुई तो ये फोटो तेजी से वायरल हो रहा था। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्ता पक्ष के लोगों पर पैनी नज़र थी उनकी कि किस तरीके से क्या काम किया जा रहा है और 24 के चुनाव में किस तरीके से क्या रणनीति बनाई जाए। लेकिन कहते हैं ना कि आज के ज़माने में गैरों से ज़्यादा कहीं अपनों से बच के रहना पड़ता है और आज यही चीज़ देखने और सुनने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने ही लोगों ने धोखा दिया है और समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट देते हुए ये साबित कर दिया है कि उनका जो वोट का अधिकार है, जो ताकत थी राज्यसभा चुनाव को लेकर, उन्होंने सत्ता पक्ष को दिया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। पार्टी के 8 विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट दिया है, जिससे सपा का सियासी समीकरण पूरी तरह से बिगड़ गया है और पार्टी के तीसरे उम्मीदवार की जीत पर पानी फिर गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में सपा के आधा दर्जन से ज़्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके चलते सपा के तीसरे राज्यसभा कैंडिडेट के जीतने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सपा के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग अभी की है। इसके चलते बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ का जीतना लगभग तय है। सपा के तीसरे कैंडिडेट आलोक रंजन की हार तय मानी जा रही है। सपा के जिन विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने का काम किया है, उनमें से कई अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में सपा के कौन कौन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिसे अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके बताया है कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ और कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है। तो आज अखिलेश यादव ने भी बताया कि ये वो भरोसा था, ये वो पैमाना था जिसमें परख करने की जो चीज़ थी, ये राज्यसभा जो चुनाव था, ये वही पैमाना था जिसमें उनके 8 विधायक जो हैं वो खरे नहीं उतरे हैं। तो वहीं इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के युवा नेताओं में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। आज गोरखपुर में भी पुतला दहन करके उन 8 विधायकों के खिलाफ नारेबाजी की गई, उनको धोखेबाज बताया गया। उनको बताया गया कि समाजवादी पार्टी के विधायक होने के बावजूद वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, अपना समर्पण दे रहे हैं। अभी चुनाव 24 का बिल्कुल नज़दीक है और ऐसे में फूट जो देखने को मिल रहा है वो अपने आप में भी बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी के युवा नेताओं ने क्या कुछ कहा। राज्यसभा में वोटिंग हुई है। आम जनता को ये जो मौका परस्त विधायक और विधान परिषद सदस्य हैं, ये समाजवादी पार्टी के नाम पर समाजवादी पार्टी और आम जनमानस की उम्मीदों को, सपनों को जो हत्या कर रहे हैं। एक एक वोट जो समाजवादी पार्टी और आम जनता ने इनको दिया था कि आप विधानसभा में जाके मेरे और मेरे क्षेत्र के मुद्दों को, मेरे दुख दर्द को आप उठाएंगे, उस सरकार से हक और हुकूक छीन के लाएंगे चंद सत्ता की मलाई खाने के लिए और अपने ऊपर दर्ज फर्जी एफआईआर, अब तो फर्जी नहीं कहूँगा क्योंकि वो अब जो करना था कर चुके, ये अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को वापस लेने के लिए समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा क्रॉस वोटिंग की है। इसी मामले को लेकर आज यह शास्त्री चौक पे पुतला दहन का कार्यक्रम गौरव वोटिंग हुई है और सपा के जो विधायक थे कथाकथित भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके
सत्ता के दबाव में आके उन्होंने जो काम किया है उसी के खिलाफ हम लोग आज मनोज पांडे जी का पुतला दहन करके ये साबित करना चाहते हैं कि आज जो सम्मान मिला है मनोज पांडे जी को वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन थी। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, ब्राह्मण महासभा का उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन मनोज पांडे जी ने आज लालच में आके क्रॉस वोटिंग कर दी है और सारे समाजवादी कार्यकर्ता आज बहुत नाराज हैं। The Indian Public School. The journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a Equipped with his five senses, man explores the universe and calls the adventure science. Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic. To acquire knowledge, one must study, but to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare. Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है, तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।